जन्नत में ये मानो जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ ऐसा लग रहा है। ऐसा है कि राइड सिर्फ दूरी की नहीं हो रही है, ये खतरों की भी राइड है यार। देखो धवल भाई, यहाँ आने के बाद हमारे अंदर तो देखो जोश भरा ही भरा है। प्लीज एक बार यहाँ पे जरूर आए। ये कुंभा 18 रिजोर्ट को गुड बाय करते हैं और अब निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारी रहेगी यहाँ से कुंभलगढ़ की। और सुबह की लगभग बज रही है 5:30 और अब हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। किंग ऑफ मिर्ज़ापुर तैयार है, कानू खोल रहा है, खोल दिया। अब मिर्ज़ापुर जो किंग है कालीन भैया आप जा रहे हैं, सारी घोड़ियाँ चली गई है, कालीन भैया आप जा रहे हैं। दोस्तों सुहावनी सुबह में सभी घोड़े चल दिए हैं कुंभलगढ़ की तरफ और बाकी जो हम टीम है वो अब कार से निकलेंगे और बाइक से निकलेंगे। बाकी सारे घोड़े एक बार सुबह जल्दी निकल गए हैं और मैं अब निकलता हूँ कार से। मैं सुधांशु और अनुज भाई निकल चुके हैं अब कुंभलगढ़ के लिए और अब हम सीधा जा रहे हैं कुंभलगढ़ की साइड और आपको सीधा घोड़े दिखाते हैं। और उससे पहले अगर रास्ते में कुछ मस्त दिखा तो मैं वो भी दिखाता हूँ। मिलते हैं संजू, मिलते हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप हमारी इस जन्नत में आकर? जन्नत में ये मानो जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ ऐसा लग रहा है। और आसपास स्वर्ग में आ गए, बहुत मजा आ रहा है। सारा ही कुछ अच्छा है यार, कुछ ऐसी चीज भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी जो कुछ कमी हो ना यहाँ, तो ढूंढने से भी नहीं निकाल सकते। पहाड़, नदी, हर चीज ही बढ़िया, हर चीज ही बढ़िया। मौसम कहीं पे बारिश, कहीं पे बिल्कुल सूखा हुआ और अभी ऊपर बादल महल जो है वो तो दिख भी नहीं रहा है। वहाँ मजा आएगा। वो तो दिख भी नहीं रहा है किला। आप पैदल ही घूम के आ जाना। हाँ पैदल अपन चल के आएंगे कुंभलगढ़ तक, किले तक। ऊपर ठेठ ऊपर जाने के बाद जो नज़ारा है मजे ही आ जाएगा। बादल महल है, ऊपर बादल आते हैं ना उसके ऊपर। तो हमने टाइम बहुत बढ़िया चूज करा है, सुबह सुबह कोई भीड़ नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा अपन को यहाँ तक के सवार महाराणा प्रताप आप देख सकते हैं विद झंडा। तो दोस्तों जैसे ही हम कुंभलगढ़ पहुँचे तो हमें दीवार के पास अभिनव भाई और मोहित भैया सारे घोड़े देख साथ दिख गए। ऐसा है कि राइड सिर्फ दूरी की नहीं हो रही है, ये खतरों की भी राइड है यार। बिल्कुल देखना यार, खाई है या क्या है। अब दिखने लगे हैं असली पहाड़ों के जो खतरे होते हैं ना। हाँ अब वो महसूस होने लगे हैं मुझे। ये अपन पहाड़ के ऊपर ही के किले पे ही है, पहाड़ के सबसे ऊपर टॉप पे अपन। अच्छा, ये मतलब पहाड़ की चोटी कह सकते हैं इसे, है ना? ये किला जो है महाराणा प्रताप का, यहाँ महाराणा प्रताप रहते नहीं थे, यहाँ ये उनका गढ़ है। यहाँ पे वो युद्ध के लिए आते थे, युद्ध के लिए। अच्छा, यहाँ ये किले कभी कोई किसी भी दूसरे मतलब मुगल आए थे, उन्होंने कभी इस किले को यूँ जीत नहीं पाए। नहीं जीत पाए ना, कभी नहीं। बनावट की वजह से भी, बनावट की वजह से कभी नहीं जीत पाए। पूरे देश में गुलाम रहा मेवाड़, कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। अरे वाह, जहाँ अपन चल रहे हैं, जो अपनी राइड हुई है आज की, वो पूरे मेवाड़ की हुई है और वो मेवाड़ कभी किसी भी राजा का गुलाम नहीं हुआ। क्या बात है। जय महाराणा प्रताप, जय महाराणा प्रताप। और यस सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही जोरदार लग रहा है धवल भाई। ये महाराणा कुंभा के द्वारा रिनोवेट किया गया किला है कुंभलगढ़ और यहाँ का जो वाइब्रेशन आ रही है बहुत ही पॉजिटिव है। और जो घोड़े की टापों की आवाज़ आ रही है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इसको पॉजिटिव एनर्जी को मतलब सोच ही नहीं सकते, वैसी एनर्जी है। आई थिंक चेतक और उसके साथ के जितने भी घोड़े होंगे ना, तो इन्हीं कई यादों में या फिर वापस इनकी जो मिट्टी में भी होगी ना, तो उस मिट्टी में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अभिनव भाई देखो धवल भाई, यहाँ आने के बाद हमारे अंदर तो देखो जोश भरा ही भरा है, जाहिर सी बात है। लेकिन घोड़े भी ऐसे बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं कि ये मानो कि इनकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो, पूर्वजों की यादें। हाँ, इनकी पूर्वज इनसे मैच कर रहे हो, बिल्कुल इनकी वाइब मैच हो रही हो। दूसरी बात, खाली तलवार मेरे पास नहीं है, वरना मैं हो सकता था कुछ कर बैठता। बड़ा मजा आ रहा है यहाँ घूमने में, पहाड़ियों के बीच में। इतना सुंदर किला है, बहुत फेमस है ये कोई मामूली किला बिल्कुल नहीं है। यहाँ इतनी सारी जंगे, युद्ध, सरकटे हैं, गर्दनें कटी हैं। हमारे जो राजा महाराजा रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, उन्होंने यहाँ इतनी मेहनत से ये किले विले बनाए हैं, हासिल किए हैं बहुत सारी चीजें। तो बड़ा मजा। सुधांशु भाई कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि मैं महाराणा प्रताप से मिलने आया हूँ, पर महाराणा प्रताप अभी नहीं मिल पाएंगे। हाँ जी, बताइए क्या काम है आपको? अरे सर यस सर, मयंक भैया
ड्रीम राइड लग रही है आपको? और ये 2-4 दिन सपने में हूँ मैं, और कहीं स्वर्ग में ही घूम रहा हूँ। स्वर्ग पाप करने के बाद भी स्वर्ग में है। क्या पाप? नीचे से ये किया हम ये जो आप छोटे छोटे घर देख रहे हो ना, छोटे छोटे कमरे, ये जो आप छोटे छोटे कमरे देख रहे हो ना किले के पास, यहाँ पे पहले सैनिक रहते थे, युद्ध का सामान रहता था। और जब भी लड़ने वड़ने की बारी आती थी तो यहीं से इन कमरों से सारा सामान निकाल के ये जो आप दीवारों पे देख रहे हो यहाँ पे लगा दिया जाता था। तोपें हो गई और बंदूक हो गई, हमारे सैनिक यहीं से लड़ते थे। भाई उनका सामान रखने का एरिया है। मैं सच बताऊं, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मैं मेरे घर वाले, मेरे दोस्त यार, प्लीज़ एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये कुंभा महल, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं धवल भाई? कुंभा महल, कुंभा पैलेस। ये देखिए यहाँ पे हम माता जी के दर्शन कर लेंगे, जूते उतार देते हैं। अब इतनी दूर आए हैं और दर्शन भी ना करें। जय माता दी। यहाँ पे जब भी अगर मतलब अभी तो गेट बंद है मंदिर का। हाँ जी, उससे पहले जो धूप देते हैं माता जी को, वो एरिया ही है। यहाँ से सीधे युद्ध ही चालू होते हैं। हाँ, तो युद्ध से, जैसे धवल भाई ने बताया, युद्ध से जाने से पहले यहाँ पे सारे सैनिक, राजा, हो सकता है महाराणा प्रताप जी भी, विजय तिलक जो लगता है वो यही विजय तिलक लगता है युद्ध में जाने से पहले, वो यहीं लगता है। चलो तो कुंभलगढ़ किले का जो मेन गेट है, ये है लास्ट गेट इस कुंभलगढ़ किले का। यहाँ से अब हम बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं। मैं आपको महल दिखाता हूँ, कुंभलगढ़ का महल। भाई साहब, यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं पहले तो हम, हनुमान जी का। ये है कुंभलगढ़ का मेन किला, किला नहीं क्या, हम अभी जिस एरिया में है ना, वो कुंभलगढ़ किले का सबसे ऊपर जो बादल महल का टेरेस है, उसके ऊपर हम आ चुके हैं। और यहाँ से बिल्कुल अभी तो बादलों में ये छुपा हुआ है, क्योंकि बादल महल नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि ये बादलों में छुपा हुआ है। इसकी हाइट का अंदाजा अपन लगा नहीं सकते कि ये हाइट कितनी होगी। और आप हाइट ये लगा सकते हैं कि ये अगर बादलों में है तो हमको कितना नीचे वापस उतरना पड़ेगा बादलों से नीचे जाने के लिए। और अभी मैं बिल्कुल इतना सुकून से रह रहा हूँ ना यहाँ पे, इतनी तेज हवाएं चल रही है बादलों के बीच में, और ये बिल्कुल ही आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, इतना वाइट हो रखा है बिल्कुल बादलों के बीच में। नीचे का 1% एरिया आपको नहीं दिखेगा। एक बादल का समुद्र कुछ ज़्यादा ही नीचे है भाई। और बादल चल रहे हैं बिल्कुल, बादल ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे होंगे भाई। कसम से ये व्यू थोड़ा खतरनाक भी है हमारे लिए, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही ऊपर हैं। नीचे आते वक्त थोड़े से बादल छटने शुरू हुए हैं और अब धीरे धीरे इस किले की खूबसूरती और निखरने लगेगी। ये जो गाँव है ये बसा हुआ है, अच्छा, ये पूरा गांव किले के अंदर जिनको बसाया था वो ये। बहुत ही लकी लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। राजा के बिल्कुल नीचे, राजा के बिल्कुल नीचे जो उनकी प्रजा है वो यही गांव है। वो बिल्कुल सुरक्षित जो गांव है इसी को मान लो। हाँ, जो मुगलों से बचाए होंगे उनके सैनिकों ने।